इस वक्त की हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को यह डर है कि पीएम मोदी इस जघन्य कृत्य पर चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी निराशा छुपाने के लिए गीदड़ भभकी भी दे रही है। भारत के कड़े फैसले से सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने पर लगी है। सिंधु नदी जल समझौता आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने यह बात रख दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत के कड़े रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए शिमला समझौता को तोड़ने की गीदड़ भभकी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान यह भी मान रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद को प्रश्रय देने में उसकी हुकूमत का हाथ रहा है। पाकिस्तानी दहशतगर्द आकाओं को भारत ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को परास्त किए बिना वो चैन नहीं लेगा। और उसी संकल्प में भारत ने 1960 से ही चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल असीम मुनीर कश्मीर को गले की नस बता रहे थे। उनकी चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के गले के अंदर पानी डालने लायक नहीं छोड़ा। अब तो पाकिस्तान के कई पूर्व जनरल भी खुलकर कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में आर्मी चीफ असीम मुनीर का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इस बात से चिंतित हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। कराची में स्थानीय लोगों ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिंधु नदी से कई चैनल बनाकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी ले जाने की पहल का सिंध प्रांत के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान में 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो जाहिर है कि पहले से ही रोजी रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान में मुल्क के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, सबसे बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ा मसला तो डेटा शेयरिंग का भी है। पंजाब सिंध में भारत से गुजरने वाली जो 6 नदियों का डेटा है वो पाकिस्तान को उपलब्ध कराया जाता था भारत के द्वारा। बरसात के दिनों में बाढ़ की आशंका से भारत ही पाकिस्तान को अवगत कराया करता था कि बाढ़ आ सकती है, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब यह सेवा नहीं होगी। बह सकता है पाकिस्तान का पूरा इलाका। पीएम मोदी का स्पष्ट मानना है कि खून और पानी भी एक साथ तो नहीं बह सकते, ना बहेंगे। पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ घिनौनी हरकत बंद नहीं करता तब तक वो मानवता का दुश्मन ही कहलाएगा। पाकिस्तान के जीडीपी का 62% हिस्सा अभी भी कर्ज के भुगतान में खर्च होता है। इस पर उसे हर साल बिजली पैदा करने के लिए 2 करोड़ टन कोयला आयात करना पड़ता है। इस हालात में पाकिस्तान के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यानी जल विद्युत, उस पर निर्भरता बढ़ रही थी। लेकिन भारत के इस कड़े रुख के बाद इसकी कल्पना की जा सकती है कि पाकिस्तान के जीडीपी में आज भी कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। तो जाहिर है कि सिंधु नदी जल समझौता सिंध से लेकर पंजाब में खेती का इससे एक बड़ा विस्तार का मौका मिला था पाकिस्तान को। लेकिन ये जो जिहादी जनरल मुनीर है उसकी करतूतों की सजा पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता भुगतेगी। लोगों के सामने अपने फौजी जनरलों के जिहाद की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। और इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अशरफ ने भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने की बात को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पश्चिम के देशों के लिए आतंकवादियों का समर्थन, उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का काम 2-3 दशकों से करता आ रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not unimpeachable track record. देख लिया आपने
सुन लिया आपने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात को मान रहे हैं। तो रक्षा विशेषज्ञ भारत में इंद्रजीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान तो दिखावा कर रहा है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। तैयार हैं। अगर इंडिया किसी तरह कोई ऐसी हरकत करता है, उनके एरिया में एंटर करता है या एयरफोर्स हमारी उनके एरिया में जाती है, तो वो पूरी तरह तैयार हैं और वो रिटेलिएट करेंगे। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है। The Indian response has been very responsible. We have kept the temperatures down. But now I think the time has come that any time Pakistanis resort to breaking the ceasefire, there should be an overwhelming response and that post should be destroyed. A message has to be conveyed. In any case, seeing the present circumstances, I don't think the ceasefire agreement is going to last very long. कहां ठहरता है पाकिस्तान अगर भारत कड़ा एक्शन लेता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम तो 2-3 दशकों से ये सब करते आ रहे हैं। ऐसे में जब भारत एक्शन ले रहा है और खासतौर पर डिप्लोमेटिक एक्शन, उसमें तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहीं टिकेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपके रक्षा मंत्री इस तरह से स्वीकार करें कि हां हमने ये किया है, तो फिर तो भारत का सारा एक्शन जायज अपने आप साबित होता जाएगा। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, देखिए, ये 2-3 दशकों से नहीं चल रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 1978 में जब रशिया अफगानिस्तान में जाता है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी एक फ्रंट लाइन स्टेट बनाया था, जिसमें उसने तालिबान और अलकायदा खड़े किए थे। तो जो टेररिज्म का कंसेप्ट है पाकिस्तान में, जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से शुरू किया गया था, तो वो तो अफगानिस्तान में 1978 में शुरू हो गया था। तो लगभग 47 ईयर्स आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से चल रहा है, जिसमें उसने रिलीजन को, लोगों की इमोशंस को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीजन को मिक्स किया और उसने कंसेप्ट जो है, जो जिहाद का कंसेप्ट है, वो इस लड़ाई में लाया। अगर हम देखें कि 1947 की एग्रेशन की पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर 1965 में हुआ, 71 में हुआ, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान इतना नुकसान नहीं कर पाया। पर पाकिस्तान को समझ आ गया कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और आप देखिए कि जो प्रॉक्सी वार से पिछले 35 साल में हमने जो कैजुअलिटीज सफर की है, चाहे वो सिविलियन कैजुअलिटीज है, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैजुअलिटीज है, दे आर many times more than what we have suffered in wars। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को कर रहा है। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, लेकिन इस बार जिस तरह का स्ट्राइक और खास तौर पर जो सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने होल्ड पर किया है, डॉक्टर मल्होत्रा आप इस मामले के विशेषज्ञ भी हैं, जरा बताइए कि इसका क्या असर होने वाला है और ये कितना बड़ा स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कर दिया है। शायद अब जाकर उसे समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका मैं एक बड़ी सरल भाषा में एक उत्तर दूंगा कि जैसे हमारे घर पे 2-3 दिन पानी नहीं आता है, तो हमें टैंकर बुलाना पड़ता है, एक प्राइवेट टैंकर हायर करना पड़ता है। तो वही लगता है फिलहाल डॉक्टर मल्होत्रा से हमारा संपर्क टूट गया है। इस बीच सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी हैं। विनोद जी, जो जिस तरह से कि पाकिस्तान में खलबली है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से लोग वहां पर, जो सरकार है वो मीटिंग बैठ के, मुझे तो लगता है उतनी बैठकें शायद भारत में नहीं हो रही जितनी बैठकें वहां हो रही है। घबराहट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कि अब जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पता नहीं और किस तरह का स्ट्राइक हो जाए। लाल जी, पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया आप देखें, पाकिस्तान के जो फॉर्मर जनरल्स के आप ये देखें, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये कठमुल्ला जनरल मुनीर ने फंसा दिया पाकिस्तान को। तो ये जनरल मुनीर को जो कठमुल्ला कहा जाता है, उसका भी एक बैकग्राउंड है कि जनरल मुनीर का के फादर जो भी है वो भी पाकिस्तान के जाने माने एक मौलाना ही रहे।
ये अपने ISI के चीफ रहा है और इसके बाद ये जनरल अभी थोड़े दिन पहले उसका रिटायरमेंट होना है, लेकिन वो ये तिक्रम लगा के जब आपने देखा कि कैसे एक हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन की बात करके उसने इस मामले को तूल दिया था। और वहाँ खुद पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो भी बैठे हुए थे, सारे आला अधिकारी बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दिया था 4 दिन के बाद पहलगाम की हमने ये घटना देखी थी जी। तो आज अगर पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमला मुनीर का कराया हुआ है, जनरल का कराया हुआ है, तो इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान को इसने सचमुच में फंसा दिया है। खुद पाकिस्तान के अभी आपने डिफेंस मिनिस्टर का सुना, वो बार बार हर जगह टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हुए बार बार कहते हैं, एक जगह गिदर भभकी देते हैं कि हमने शिमला एग्रीमेंट हम तोड़ लेंगे, हम अपना एयर स्पेस उसको हटा लेंगे, हमने ये तोड़ लेंगे, हम वो तोड़ लेंगे, लेकिन उनको पता है जी कि 2019 के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद इन्होंने सारा काम किया था, भारत का कुछ फर्क नहीं पड़ा था जी। अब अगर वो कहते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ लेंगे तो वो भी वहां के लोग उनको जवाब दे रहे हैं कि भैया तुम शिमला एग्रीमेंट तोड़ के भारत का क्या बिगाड़ लोगे? शिमला एग्रीमेंट तोड़ोगे तुम्हारा LOC खत्म हो जाएगा, तुम्हें सीज फायर लाइन पे जाना पड़ेगा। भारत को जो जीता है, भारत ने 14-15 हजार एकड़ वहां पे किलोमीटर एरिया जीता था, उसको भारत को सौंपना पड़ेगा। सबसे मजेदार चीज ये है कि भारत उसको पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं कि तुम अपने 90,000 फौजी जो सरेंडर किए थे उसको भी सौंपना पड़ेगा। तो वो एक तरह से मजाक बना दिया है। मजाक इस तरह से बना दिया है कि पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो होल्ड पे भारत पे रखने का जो एक बड़ा फैसला है, वो पाकिस्तान के दुखती नब्ज पे एक हाथ रख दिया है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसी असर पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि इसका ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, कितना बड़ा असर इसका पाकिस्तान के ऊपर होगा। अब जाकर के उनको जिसे कहते हैं दिन में तारे नजर आना, वो नजर आ रहा होगा पाकिस्तान के लोगों को, जो भी थोड़ी सी भी अकल रखते हैं, थोड़ी सी भी समझ जिनके पास है। देखिए, बहुत एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जैसे हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स देता रहा है, वैसे ही पाकिस्तान हमें ये थ्रेट्स देता रहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। तो वो पाकिस्तान पहले भी ऐसा रवैया करता रहा है और पाकिस्तान ने जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले करवाया है इन्हीं चीजों का हवाला देते हुए, और शायद उस धमकियों से हमारी सरकारें भी जो है वो उसके प्रेशर में आती रही। पर अब मुझे लगता है कि बोल्ड स्टेप उठाया गया है, तो अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी सफर कर रही है। चाहे वो उसके पानी की, आपने देखा कि पानी की किल्लत कितनी है। पंजाब और सिंध के बीच में लड़ाई लगी हुई है। कल ही 6 नहरों के बारे में दोनों प्रदेशों के बीच में एक लड़ाई लगी हुई है कि पंजाब जो है वो सिंध के साथ पानी शेयर नहीं करना चाहता है, तो वो लड़ाई और बढ़ेगी। और अगर पानी का फ्लो कम होता है तो उनका एग्रीकल्चर सफर करेगा, क्रॉप्स सफर करेंगी, और ऑलरेडी जो फूड प्राइसेस हैं वो आसमान पे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में खाने की चीजों को लेके लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उनके बीच में मार कुटाई हो रही है, तो वो चीजें और बढ़ने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को भी, लोग जैसे आपने बताया कि लोग उनको ही आईना दिखा रहे हैं, तो लोग आगे भी उनको आईना दिखाएंगे और लोगों को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जनता जो है वो एक सफर करेगी। जो काले कारनामे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है या उधर की एजेंसीज कर रही है, बट उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उनको डेवलपमेंट का साथ देना है, उनको अपनी ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए, या पाकिस्तान का जो टेरर एजेंडा है उसको सपोर्ट करना है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिवोल्ट शुरू होगा, जो पाकिस्तान आर्मी को एक रियलिटी चेक होगा। हम देखें कि जब इमरान खान को हटाया गया था तो सबसे पहले लोग कहां पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने? वो जुडिशरी के पास नहीं गए थे, वो उन्होंने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया था, उन्होंने आर्मी जनरल के घर को रैंसैक किया था। आर्मी हेडक्वार्टर जो था, ब्रिगेड क्वार्टर था, उसके हेडक्वार्टर को रैंसैक किया था। मतलब कि लोगों को भी समझ आ गई है कि इस सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। तो मुझे लगता है आने
वाला समय जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भारत की सरकार इसके लिए तैयार है, क्योंकि ये डिसीजन ऐसे तो लिया नहीं गया होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के लिया गया होगा। तो पाकिस्तान ये जो धमकियां दे रहा है, इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल असर नहीं होने वाला है विनोद जी। और पाकिस्तान, जो कि अभी डॉक्टर गणेश जी बोल भी रहे थे, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, कि ये धमकियों का असर होने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो इसकी बौखलाहट में कर रहा है, हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी ट्रीटी, हम शिमला समझौता को रद्द कर देंगे, ये सब चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि बचकानी बातें पाकिस्तान कर रहा है। और जिस तरह से कि भारत ने ये एक्शन किया है, उसके बाद अब शायद वो जिसे कहते हैं फेस सेविंग, अपने लोगों के सामने वो फेस सेविंग की कवायद कर रहा है। देखिए लाल जी, पिछले 2 दशक से पाकिस्तान की एक मशहूर कहावत है कि पाकिस्तान के पास 3 चीज है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो ये अल्लाह, अमेरिका, आर्मी से के साथ साथ में आप ही देखिए कि इन दशक में चेंज किया हुआ है। एक अमेरिका के जैसे ही हटा, पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया, क्योंकि अभी ये देखिए कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, मिडिल क्लास वहां कोई ऐसा डेवलप किया नहीं। एक झटके में देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ फैसला लिया और पाकिस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, और 2 दिन से पाकिस्तान के शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के कगार पर ये पहुंच गया है। स्थिति आप ये देखिए कि जो देश अभी सीधे सीधे IMF और वर्ल्ड बैंक के बस दया पे चल रहा है, उस देश में आप 62% पाकिस्तान का GDP जो है वो सीधे सीधे लोन का इंटरेस्ट चुकता करने में जाता है। वो पाकिस्तान अगर पानी इंडस वाटर का बंद हो जाए तो वो अपने हाइड्रोलिक जो पावर स्टेशन है उसको कैसे चला पाएगा? वो पाकिस्तान अपने 17 लाख एकड़ जमीनें जो सिंध और उसके पंजाब में है उसको सिंचाई कर पाएगा? वो पाकिस्तान जो अभी डेटा शेयरिंग का इसी इंडस वाटर ट्रीटी में समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो डेटा शेयरिंग भारत बंद कर देगा। भारत इमीडिएट इफेक्ट से बंद किया है। तो अब मतलब आप ये देखिए कि बारिश के समय में अगर इन 6 नदियों में पानी आता है, अगर पानी बढ़ता है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान को कुछ भी पता चलने वाला नहीं है कि किन नदियों का पानी का बहाव कितना आने वाला है। तो इतनी बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए है। क्या ये जनरल मौलाना और कट्टर जो अपने को ये साबित करना चाहता है, कठमुल्ला मुनीर, क्या ये इस बात को लेके पूरे पाकिस्तान को एक भंवर जाल में फंसा नहीं दिया है? ये बात वहां के अवाम को समझना चाहिए कि इस जनरल ने सचमुच में पाकिस्तान को सड़क पे खड़ा कर दिया है। सड़क पर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, चलते चलते आपकी एक छोटी सी टिप्पणी कि दोहरी मार पड़ेगी। एक, जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी अतिरिक्त मात्रा में होगा, भारत जानकारी नहीं देगा तो बहुत सारे गांव उधर बह जाएंगे पाकिस्तान में। देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात है, तो भारत ने तो पहले ही 2 बार नोटिस इशू कर चुका है। जनवरी 2023 में और अगस्त 2024 में 2 नोटिस इशू किए हैं। और सेक्शन 12 जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, वो क्लियरली कहती है कि कोई भी कंट्री जो है वो इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए और रिव्यू करने के लिए डिमांड कर सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम पहले भी जीते हैं, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो हमने कोर्ट से ही जीत के उसकी शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ये धमकियां देना बंद कर दे और रियलिटी चेक पे आ जाए। और दूसरा जो है ये जो मानसून है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए उससे कितनी तबाही हुई है। तो अगर डाटा शेयरिंग नहीं होगी और बड़ी तबाही आ सकती है। पाकिस्तान तो ठीक है, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। और विनोद जी, आप अभी बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारी खास चर्चा इसी पर है कि ये वक्त जो है अब एक्शन का है। तो